What is the meaning of peroration here? A long speech that is not very interesting. ठीक है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग मैटर नहीं था। जो एक्सप्लेनेशन वो चालू किया था बोलना, वो फॉरेनर मुन्नी के समय, मुन्नी के सामने बैठ करके, मुन्नी के बगल में बैठ करके जो अपनी कहानी सुनाना चालू किया था वो फॉरेनर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं था, बहुत रोचक नहीं था, मगर बहुत बड़ा था, विस्तार था, काफ़ी बड़ा था और इंटरेस्टिंग नहीं था। So Munni looked reflective at the end of this long peroration and said, उसके लॉन्ग मतलब बिना रोचकदार लंबी कथा के अंत तक वो सुनता रहा और कहता है rather feebly yes no, और कुछ जानता तो था नहीं, वह अंग्रेजी भाषा में कुछ बोलना तो केवल यस नो के अलावा और कुछ कह तो सकता नहीं था। वो बेचारा मुन्नी, वो बूढ़ा आदमी, वो गांव देहात का आदमी, भारतीय, वो क्या बोल पाएगा मुन्नी इतना अंग्रेजी में, क्या बोल पाएगा? तो नहीं बोला तो यस नो की इतना सारा कुछ सुनने के बाद, उसकी सारी कहानी सुन लेने के बाद खाली यस नो में जवाब देता है एज ए कॉन्सेशन टू द अदर्स लैंग्वेज, कॉन्सेशन करते हुए टू द अदर्स लैंग्वेज, सारी अन्य भाषाओं का जो कॉन्सेशन होता है, कॉन्सेशन मतलब होता है कुछ कम करना, कुछ शॉर्ट अप करना, कुछ डिस्काउंट करना, इसे आप बोलते हैं ना, कॉन्सेशन कर दीजिए ना भाई साहब, 400-500 रुपये की सामान दे रहे हो, कुछ तो कॉन्सेशन कर दो। तो चलिए 10% मैं कॉन्सेशन करता हूँ, दुकानदार कहता है। तो वही कॉन्सेशन है। जैसे कि अन्य जितनी भी भाषा होती हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी शब्दें होती हैं, तो उन सारे शब्दों को इसने क्या किया, मुन्नी ने कॉन्सेस्ट कर दिया, मतलब साइड कर दिया, और साइड करते मात्र 2 वर्ड बोलता है, यस और नो, क्योंकि वो ज़्यादा नॉलेज था ही नहीं इसके पास अंग्रेजी भाषा की। एंड वेंट ऑन इन तमिल, और फिर अपने तमिल भाषा की ओर रुख करता है। व्हेन आई वॉज दिस हाई, ही इंडिकेटेड अ फुट हाई, आई हर्ड माई अंकल से। ये कौन कह रहा है अभी पता चलेगा। अब वो कहता है व्हेन आई वॉज दिस हाई, ये कह रहा है फॉरेनर अपने बारे में। फॉरेनर कह रहा है कि जब मैं अपनी कहानी के अंत तक पहुंच चुका था, मतलब सारी कहानी को मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था, समाप्त करने ही वाला था। ही इंडिकेटेड अ फुट हाई, कौन? मुन्नी वो बूढ़ा आदमी अपने पाँव को ऊंचा करते हुए दिखाता है, शो करता है। और तब वो आदमी, वो फॉरेनर कह रहा है अपने बारे में, आई हर्ड माई अंकल से, मुझे याद आया कि मेरे अंकल ने क्या कहा, मेरे अंकल क्या कहते हैं, मुझे याद आया। आई हर्ड माई अंकल से, मेरे अंकल क्या कहते हैं उसे याद आया, उस फॉरेनर को। क्या कहते हैं वो बाद में बताया जाएगा, क्या कहते हैं। No one can tell what he was planning to say, as the other interrupted him at this stage to ask, boy, what is the secret of your teeth? How old are you? कोई कह नहीं सकता था, ये कोई कह नहीं सकता है कि आखिर ये फॉरेनर क्या कहने की योजना लेकर वहां पहुंचा था। उस मुन्नी के सामने, मुन्नी के बगल में मुन्नी के बगल में बैठ करके वो कौन सी बातें, क्या बातें कहना चाहता था, किस योजना लिए मुन्नी के पास वह पहुंचा था, क्या सब उसे कहना चाहता था, क्या वो योजना बना रखा था, ये कोई नहीं जानता है। नो वन कैन टेल, ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, ये सेंटेंस कह रहा है नो वन कैन टेल व्हाट ही वाज प्लानिंग टू से एट द, व्हाट ही वाज प्लानिंग टू से, मतलब ये फॉरेनर क्या कहने की योजना लेकर वहां बैठा हुआ था मुन्नी के बगल में। एज द अदर इंटरप्टेड, और अदर, हु इज अदर हियर? मुन्नी। एज द अदर इंटरप्टेड हिम एट दिस स्टेज टू आस्क बॉय, अब मुन्नी उसे इंटरप्ट करते हुए, उसे रोकते हुए, मतलब
उसके स्टेटमेंट में विघ्न डालते हुए मुन्नी उससे सवाल कर देता है कि लड़के, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर टीथ? तुम्हारी दांत के पीछे क्या रहस्य है? हाउ ओल्ड आर यू? तुम कितने पुराने हो? तुम्हारी उम्र क्या है? द ओल्ड मैन फॉरगॉट व्हाट ही हैड स्टार्टेड टू से एंड रिमार्क्ड। अब वो बूढ़ा आदमी भूल गया। वो बूढ़ा आदमी भूल गया कि क्या वो कहना चाहता था। What he had started to say, the more old man forgot what he had started to say. वह क्या कहना और क्या कहना शुरू कर चुका था वो भूल गया। And remarked, हाँ, वो बूढ़ा आदमी जो कहना शुरू कर चुका था, जो वो कहना शुरू कर चुका था, वो बूढ़ा आदमी वो तुरंत भूल गया और रिमार्क करता है, हैरान होता है, आश्चर्यचकित होता है, रिमार्क करता है। रिमार्क मीन्स आश्चर्य, हैरान होना। समटाइम्स वी टू लूज आवर कैटल। वो कह रहा है समटाइम्स हम अपने बारे में, वी टू लूज आवर कैटल, कभी कभार हम भी अपने मवेशियों को खो बैठते हैं। जैकॉस एंड चीतास में कैरी देम ऑफ। जंगल में मौजूद जो जैकॉस होते हैं और चीता होते हैं, एनिमल ईटर्स एंड वो हमारे मवेशियों को उठा ले जाते हैं समटाइम, बट समटाइम्स इट इज जस्ट थेफ्ट। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि इन्हें कोई चोरी कर ले जाता है। थेफ्ट फ्रॉम ओवर इन द नेक्स्ट विलेज, इन्हें कोई चोरी करके किसी दूसरे गांव में ले जाता है। एंड देन वी विल नो हु हैज डन इट, और फिर बाद में हम ये जानते हैं कि किसने ये सब किया। एंड देन वी विल नो, और तब हम ये जानेंगे या जानते हैं, या जान पाते हैं कि किसने ये सारा काम किया। Our priest at the temple can see in the camphor flame the face of the thief. हमारे मंदिर में जो पुजारी है वह देख सकता है कैम्फर फ्लेम में। कैम्फर का मतलब होता है कपूर के फ्लेम में। कपूर को जला दिया और उसका फ्लेम में देख लेता है हमारे तमिल के जो मंदिर में जितने मंदिर हैं यहाँ पर काफ़ी सब पवित्र हैं, काफ़ी एंसेंट पायस होली टेम्पल्स हैं हमारे तमिल के। यहाँ के जो पुजारी हैं वो कपूर जला करके उसकी फ्लेम में गेस कर लेते हैं, देख लेते हैं, देख पाते हैं कि किसने अपराध कबूल किया है, किसने अपराध को अंजाम दिया है, इसे देख पाते हैं। कौन कह रहा है? मुन्नी कह रहा है। किसे कह रहा है? फॉरेनर को। कैम्फर फ्लेम द फेस ऑफ द thief, उस चोर के चेहरे को देख सकते हैं। एंड व्हेन ही इज caught, और वो चोर जब पकड़ाता है, he gestured with his hands a perfect mincing of meat. वो gestured with his hands a perfect mincing of meat. उसे पता लगता है उनके हाथों से, उन चोर के हाथों से मालूम चल जाता है कि इन लोगों ने उसका मीट भत्ता बना डाला है, समथिंग लाइक दैट। ही गेस्चर्ड, हम लोग ये बात करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ से मैं स्टॉप करना चाहूँगा आप लोगों को। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग अपने से आगे सेंटेंस को पढ़ोगे, आगे क्या होने वाला है। यू गाइज जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। Till try by your own, read by your own, just try understanding the story by your own. Okay, thank you very much. Hari Om to all.